ओम शांति। प्यारे प्यारे, मीठे मीठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों बहनों, आज 29 अगस्त 2025। आज प्यारे बाबा की मुरली से प्रमुख प्रमुख 5 बातें। पहली बात, मीठे बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे अर्थात पंजे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। दूसरी बात, प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? हम सबके जीवन का लक्ष्य है भाई बहनों पुण्य आत्मा बनने का, और उसके लिए बाबा क्या बताते हैं? कुछ मुख्य शिक्षा देते हैं। 2 मुख्य शिक्षा बाबा ने बताया है। बाबा कहते हैं बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो पहला, श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरी बात, आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। तीसरी बात, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं ना भाई बहनों। बाबा कहते हैं शिव बाबा से हाथ कैसे मिलाते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। वह भगवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इसी आंतरिक खुशी में रहना है। चौथी बात, वरदान है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भाव। स्लोगन, स्वयं की कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी है। क्या करना है हमें? अपने कर्म इंद्रियों पर संपूर्ण राज प्राप्त करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो ही तभी हम राज्योगी बनेंगे। और दूसरी बात बाबा ने बोला, कहते हैं कि बाबा की मुख्य शिक्षा क्या है पुण्यात्मा बनने के लिए? 2 शिक्षा याद रखना है आज पूरा दिन। पहला, श्रीमत पर सदा चलते रहना है, और दूसरा, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। मैं दादी जी की एक और मुख्य बात सुना देना चाहता हूँ आज। मुझे याद है जब यहाँ निर्मला दीदी थी ज्ञान सरोवर में डायरेक्टर बनकर, तो मेरा एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादी जी से क्या क्या अनुभव दीदी ने किया, ये मैंने कई बार दीदी जी से पूछा करता था। तो दादी कैसे एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाती थी। दादी को अपनी बहनों के प्रति, अपने सेंटर की बहनों के प्रति कितना विश्वास था, ये पता चला एक बार जब मैं दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आप देश विदेश में अकेली रहती थी, विदेश में 71 में, जैसे कि आप सब जानते हैं भाई बहनों, जो 5 लोग यहाँ से सेवा के लिए गए थे उसमें से 4 तो वापस आ गए थे, लेकिन रह गई दीदी अकेली। दादी जानकी जी बाद में गई और सब दीदियाँ बाद में गई, लेकिन निर्मला दीदी, डॉक्टर निर्मला दीदी कई वर्षों तक अकेली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मॉरिशस, मलेशिया, कई देशों में अकेली सेवा करती थी। तो मैंने दीदी से पूछा था, दीदी भारत में तो बहनों के साथ बहनें रहती है, यहाँ तो भाई बहनें भी साथ रहते हैं, आपको कभी ऐसा संकल्प नहीं आया कि कब तक मैं अकेली सेवा करूंगी? क्योंकि सुबह उठ के खुद ही खाना बनाना, चाय बनाना, नाश्ता बनाना, भोग बनाना, झाड़ू पोछा खुद करना, कोर्स खुद कराना, और अकेली सेंटर पर, विदेश जैसे स्थानों पर। तो दादी ने कहा, एक बार मुझे संकल्प आया था कि आखिर मैं अकेली कब तक यहाँ सेवा करूंगी। तो दादी को पत्र लिखा, दादी मैं अकेली कब तक विदेश में रहूंगी। तो दादी ने बहुत सुंदर एक पत्र भेजा था दीदी को। दीदी को क्या लिखा? देखो निर्मला, जो शेरनी होता है ना, शेर होता है, वो जंगल में अकेला रहता है और हाथी झुंड में रहता है। तुम हाथी नहीं हो, तुम शेरनी हो, शिव शक्ति हो। ये पत्र दादी जी ने डॉक्टर निर्मला दीदी को भेजा, और दीदी कहती है जैसे मैंने ये पत्र पढ़ा, मेरे अंदर इतना संकल्प, विशाल श्रेष्ठ संकल्प का संचार हो गया, अपने अंदर ऐसी शक्ति का संचार हो गया। उसके बाद कभी जीवन में ये संकल्प नहीं आया कि मैं अकेली हूं, बल्कि दादी का वो पत्र जीवन भर काम आया कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं शेरनी हूं। तो हम सबको भी अपने अंदर ऐसी नशा चढ़ा के रखना है। ओम शांति, ओम शांति।